प्रिय बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको आयगत ब्याज के बारे में बताया था। आयगत ब्याज होता है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की अवधि का ब्याज चुकाया हो या ना चुकाया हो, इस अवधि में जितना लोन चुकाना शेष है उस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के सिंपल फॉर्मूले से इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। 1 अप्रैल 19 को लोन की क्या स्थिति है, क्या लोन चुकाना बकाया है, कितना, उस पर ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते चले जाएंगे 31 मार्च 20 की तरफ। अगर बीच में लोन सारा चुका दिया वापिस या कुछ ही चुकाया है या बीच में अतिरिक्त लोन ले लिया या बीच में कुछ चुका दिया है कुछ अतिरिक्त लिया है, इन सभी समय अवधि को ध्यान में रखते हुए हम 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की अवधि के दौरान जितना लोन यूज किया है अर्थात चुकाना शेष है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की ओर। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट किसे कहा जाता है? इस प्रकृति के ब्याज की गणना तब की जाती है जब करदाता ने हाउस कंस्ट्रक्ट करने या परचेज करने से पहले अवधि में लोन लिया था। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल नेचर की अवधि की गणना करनी है। सबसे पहले लोन लेने की डेट को लिखेंगे ईयर सहित, इसे हम कहेंगे ये हमारी फर्स्ट डेट है। फिर हम हाउस को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने की कंप्लीट होने की डेट, परचेज किया है तो परचेज हो जाने और अगर कंस्ट्रक्ट किया तो कंस्ट्रक्शन पूरा होने की डेट उसको लिखेंगे। यह हमारी होगी सेकंड डेट। और फिर सेकंड डेट से पहले वाली 31 मार्च लिखेंगे। इस पहली और तीसरी डेट्स का अंतर होगा कैपिटल नेचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की अवधि। आप कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है, हर वर्ष ऐसा ही होता है। पहले हम ये जान लें कि इसका क्या अभिप्राय है। मकान बनने क्रय करने से पूर्व लोन लिया, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, यहां बताता हूं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक जनवरी 2018 में लोन लिया हाउस परचेज करने के लिए। तो हाउस का मालिक कब बना? 1 जनवरी 18 को। तो जिस वर्ष हाउस का मालिक बना उस वर्ष से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करनी शुरू कर देंगे।
मालिक बना 1 जनवरी 18 को, तो 1 जनवरी 18 से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना शुरू कर देंगे। अर्थात ऐसा कहें कि उस हाउस पर इनकम टैक्स चुकाने का समय शुरू हो जाएगा। जनवरी 18 आता है 17-18 में। सत्रह 18 में उसके बुक्स में हाउस प्रॉपर्टी की फाइल खुल गई करदाता की बुक्स में, क्योंकि 17-18 में ये हाउस बनके तैयार हुआ है। 18-19 में हाउस बना हुआ है। 19-20 में हमारा प्रीवियस ईयर हाउस करदाता के पास में है। तो जब उस हाउस की फाइल खुल गई, जो तारीख है हमारी 17-18 की अवधि में आने वाली, उस अवधि का इंटरेस्ट ऑन लोन अर्थात 1 जनवरी 18 से 31 मार्च 18 तक का इंटरेस्ट ऑन लोन कब माइनस करेंगे? 17-18 में। ठीक है, ये 17-18 का रेवेन्यू हुआ। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि का इंटरेस्ट लोन कब माइनस करेंगे? किस वर्ष की इनकम से? 18-19 से, क्योंकि ये इस वर्ष का करंट प्रीवियस ईयर है। और 19-20 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की अवधि का इंटरेस्ट कब माइनस करेंगे? 19-20 में, क्योंकि ये इसका प्रीवियस है। तो जब लोन लिया वो डेट तो है, जब हाउस खरीद लिया, बनकर तैयार हो गया, हाउस की फाइल खुल गई, उस वर्ष की इनकम में से उस वर्ष का इंटरेस्ट, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, 17-18 का इंटरेस्ट 17-18 के लिए रेवेन्यू 17-18 में माइनस करेंगे। 18-19 का इंटरेस्ट 18-19 के लिए रेवेन्यू 18-19 में माइनस करेंगे। और 19-20 का इंटरेस्ट 19-20 के लिए रेवेन्यू और 19-20 में माइनस करेंगे। मान लीजिए यह मकान 1 जनवरी 18 को परचेज नहीं किया, बना है। लोन कब लिया था? 1 जनवरी 2016 को। तो आपने ये तो देख लिया, अप्रैल 17 से मार्च 18 तक का इंटरेस्ट यहां, अप्रैल 18 से मार्च 19 तक का इंटरेस्ट यहां, अप्रैल 19 से मार्च 20 तक का इंटरेस्ट यहां। तो 17 से पुराना इंटरेस्ट क्या करें, क्योंकि लोन तो लिया 16 से। तो जनवरी 16 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का इंटरेस्ट, इसका क्या करें? इसी को कहते हैं कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की अवधि। इंटरेस्ट तो जब से लोन लिया तब से चुकाना ही पड़ेगा। तो रेवेन्यू क्या होता है? किसी वर्ष का इंटरेस्ट उस वर्ष की इनकम में से माइनस किया जाएगा। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट क्या होता है? जब हाउस की फाइल खुली ही नहीं, जब हाउस की इनकम शुरू ही नहीं हुई, कमाना या मानना, तो उस अवधि का इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की श्रेणी में आता है। मैंने इसका एक ही सिद्धांत बना दिया कि इस अवधि को गणना करने के लिए कि सबसे पहले
डेट ऑफ परचेज लें या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन लें, ठीक है? नहीं, चेंज करूं, सबसे पहले डेट ऑफ लोन लें, कब लोन लिया, ये हमारी पहली डेट है, डेट ऑफ लोन। उसके बाद में हम लोग वो डेट लें जो डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की आती है। उसके बाद में दूसरी डेट से पहले की 31 मार्च लें। जैसे डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 18, इससे पहले की मार्च कब आएगी? 31 मार्च 18 नहीं 17 पहले की। और पहली और तीसरी डेट के बीच की अवधि वही होगा कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का पीरियड। आज इतना ही करते हैं, कल इस पे और आगे बढ़ेंगे।